श्री गणेश का तुलसी को शाप। ब्रह्मकल्प की बात है। तुलसी देवी भगवान नारायण का स्मरण करती हुई तीर्थों में भ्रमण कर रही थीं। इस प्रकार वे पतित पावनी श्री गंगाजी के पावनतम तट पर पहुंची। अत्यंत अद्भुत और अलौकिक रूप है आपका। वहां तुलसी देवी ने अत्यंत सुंदर और शुद्ध पीताम्बर धारण किए नव यौवन संपन्न परम सुंदर निधिपति गणेश को देखा। उनके संपूर्ण शरीर में चंदन की खौर लगी थी और वे रत्नों से विभूषित थे। सर्वथा निष्काम एवं जितेंद्रिय पार्वती नंदन को देखकर तुलसी देवी का मन उनकी ओर आकृष्ट हो गया। विनोद के स्वर में उन्होंने योगाधिप खंडेंदु शेखर से कहा, गजवक्त्र, शूर्पकर्ण, एकदंत, घटोदर सारे आश्चर्य आपके ही शुभ विग्रह में एकत्र हो गए हैं। किस तपस्या का फल है ये? वत्से तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? यहाँ किस हेतु से आई हो? उमा नंदन एकदंत ने शांत स्वर में कहा, माता तपश्चरण में विघ्न डालना उचित नहीं। ये सर्वथा अकल्याण का हेतु होता है। मंगलमय प्रभु तुम्हारा मंगल करें। मैं धर्मात्मज की नवयुवती पुत्री हूँ। तुलसी देवी ने उपहास छोड़कर मधुर वाणी में परम जितेंद्रिय शंभु कुमार से निवेदन किया, मैं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तपस्या में संलग्न हूँ। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माता, विवाह बड़ा दुखदायी होता है। घबराते हुए लंबोदर ने उत्तर दिया, उससे सुख संभव नहीं। तुम मेरी ओर से अपना मन हटाकर किसी अन्य पुरुष को पति के रूप में वरण कर लो। मुझे क्षमा करो, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। कुपित होकर तुलसी देवी ने लंबोदर को शाप दे दिया। देवी, तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा। एकदंत गणेश ने भी तुरंत तुलसी को शाप दिया, उसके अनंतर महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। पार्वती नंदन के अमोघ शाप के भय से तुलसी देवी सर्वाग्र पूज्य हेरम का स्तवन करने लगी। देवी, तुम पुष्पों की सारभूता एवं कलांच से नारायण प्रिया बनोगी। भक्त सुलभ मूषिका वाहन ने तुलसी की स्तुति से प्रसन्न होकर उनसे कहा, यूं तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट होंगे, किंतु श्रीहरि के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा श्रीहरि की अर्चना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, किंतु मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। इतना कहकर भालचंद्र गणनाथ तपश्चरणार्थ बद्रीनाथ के सनिकट चले गए।